हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी की जो यूनिट 1 थी, ठीक है, उसको अपन ने स्टार्ट कर दिया था। अपन ने जो एक वीडियो अपन डिस्कस कर चुके हैं उसमें अपन ने देखा था कि अपनी माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट अपन पूरा डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ जो माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री थी, ठीक है, अपन ने देखा था कि इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले किया हुआ था माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री में, ठीक है। तो वो भी अपन ने जो है डिस्कस किया हुआ था। इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी की, एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसलिए आप उसको भी एक बार लर्न कर लेना। बाकी फिर अपने सिलेबस में जो दिया गया है वो है माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांचेस, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। देखो इम्पोर्टेंस की बात रही तो मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि अपन माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पर अपन क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि अपन को देखना है कि जब अपन फार्मेसी की जो इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, वहाँ पर जाएंगे तो अपन क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारी जो इंजेक्शन बनाते हैं, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ बनाते हैं। तो क्या होता है अपन को पता रहता है कि बहुत सारे जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं आसपास रहते हैं, ठीक है। तो उनकी स्टडी करने के लिए कि कौन कौन से बैक्टीरिया आपके लिए जो नुकसानदायक हैं, कौन कौन से इफेक्टिव हैं, ठीक है, उनको मारने के डिफरेंट डिफरेंट अपन यहाँ पर जो स्टैंडिंग टेक्निक पढ़ेंगे कि अपन कैसे जो है अपनी जो वैक्सीन है, ठीक है, और उनको बना सकते हैं बैक्टीरिया के थ्रू, वायरस के थ्रू। साथ ही साथ जो अपने इंजेक्शन है, ठीक है, उनको जो है अपन कैसे अपन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज रहते हैं अपने बैक्टीरिया और वायरस मायरस रहते हैं, ठीक है, इनसे फ्री बना सकते हैं। क्योंकि आपको जितना ज़्यादा पता होगा, क्योंकि अपन को पता है कि जो आईवी इंजेक्शन होता है, जो कि अपने डायरेक्ट अपने जो ब्लड वेसल्स रहती हैं, ठीक है, उसमें अपन इंजेक्ट करते हैं, तो आपको पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज रहते हैं वो अपन को इफेक्ट कर सकते हैं, है ना। इसलिए उनको किल करने के लिए बहुत सारी टेक्निक पढ़ेंगे। और जो बैक्टीरिया वायरस रहती है इन सभी की स्टडी के लिए भी जो है माइक्रोबायोलॉजी इंपॉर्टेंस रहती है ना। तो यहाँ पर तो माइक्रोबायोलॉजी का इंपॉर्टेंस आपको होप समझ में आ गया होगा। बाकी इसका स्कोप हो गया, ब्रांचेस हो गई, ठीक है, वो आपको एक जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी वीडियो की, तो वहाँ से आप देख के पढ़ सकते हो। लेकिन एग्जाम के नज़रिए से ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए जो है यहाँ पर उसके बारे में डिस्कस नहीं करेगी। बाकी इस वीडियो में अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोकार्योट्स और यूकार्योट्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। इसमें अपन डिफरेंस देखेंगे कि प्रोकार्योट्स यूकार्योट्स क्या होता है, ठीक है, और इनमें डिफरेंस क्या है वो अपन देखेंगे। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो है बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, एग्जाम में आती है, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो नेक्स्ट वीडियो उसकी अपलोड करूँ तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। बाकी चलते हैं अपना प्रोकार्योट्स से यूकार्योट्स होता है। बाकी अब बात करते हैं अपना जो प्रोकार्योट्स हो यूकार्योट्स होता है ये क्या होता है। तो सबसे पहले अपन को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अपन ने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज क्या होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में अपन ने देखा हुआ था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं और जिनकी साइज जो है एक माइक्रो से छोटी होती है। और इनको अपन जो माइक्रोस्कोप से देखते हैं, क्योंकि इनको अपन जो खुली आंखों से नहीं देख पाते। ये जो अपन ने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, सिंपल सी बात होगी कि माइक्रो ऑर्गेनिज क्या होते हैं। अब क्या होता है कि अपने जो माइक्रो ऑर्गेनिज होते हैं ये जो है दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ए सेलुलर, एक होते हैं सेलुलर। देखो ए सेलुलर वो माइक्रो ऑर्गेनिज होते हैं जिनमें आपका जो सेल्स रहता है, आपने सेल्स के बारे में पढ़ा होगा एचईपी में, तो वो उसमें क्या रहता है, प्रेजेंट नहीं रहता है। और सेलुलर क्या होता है, देखो सेलुलर में क्या रहता है, आपका सेल्स क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है ना। यही डिफरेंस हो जाता है ए सेलुलर और सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज में। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे कि आप देखोगे कि ए सेलुलर जो माइक्रो ऑर्गेनिज के एग्जाम्पल है वो है जैसे वायरस हो गया, ठीक है, फ्रॉइंस हो गया और जो है बायरोइड्स हो गया। सॉरी अगर मैं इसका जो प्रोनाउंसिएशन जो है थोड़ा गलत कर रहा हूँ तो, है ना। लेकिन आपको यहाँ पर देखोगे कि वायरस के बारे में तो आपको सिंपल सा पता होगा, जैसे कि अभी कोरोना वायरस फैला था ना, तो वायरस आपने सुना होगा। लेकिन अब बात आती है कि वायरस क्या होता है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझो कि ये क्या होते हैं कि इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, है ना। जो आपका वायरस हो गया, फ्रॉइंस हो गया, क्या होते हैं, इन्फेक्टियस एजेंट होते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है इसको थोड़ा सा समझो कि आप जब इसके बारे में बात करोगे फ्रॉइंस के बारे में, तो ये होता है आपका प्रोटीन इन्फेक्शियस एजेंट। कौन सा, प्रोटीन इन्फेक्शियस एजेंट होता है। बाकी अब अगर इसकी जो वायरस की बात करोगे तो वायरस क्या होता है आपका, आयरन इन्फेक्टियस एजेंट होता है। आपने पढ़ा होगा कि आयरन, डीएनए आरएनए पढ़ा होगा ना, सॉरी आयरन बोल रहा था, डीएनए आरएनए। तो आपका जो वायरस होता है वो क्या होता है, आरएनए इन्फेक्टियस एजेंट होता है। और आपका जो वायरस होता है वो क्या होता है, प्रोटीन इन्फेक्टियस एजेंट होता है ना। वायरस के बारे में तो आपको सिंपल सा पता होगा। तो एस ए सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ये तो तीनों टाइप के जो है एजेंट या जो है माइक्रोब्स आ जाते हैं। बाकी अगर बात करें अपन जो है सेलुलर की, तो देखो सेलुलर को जो है अपन फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्रोकार्योट्स, एक होता है प्रोकार्योट्स और यूकार्योट्स। आपने जब एचईपी पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि सेल्स रहते हैं वो दो तरह के रहते हैं।
एक रहता है प्रोकार्योटिक, यूकार्योटिक। तो यहाँ पर अपन उन माइक्रो ऑर्गेनिज को देख रहे हैं जिनके अंदर सेल प्रेजेंट रहता है ना। तो यहाँ पर इनको देखो सेल्स के प्रेजेंट के अनुसार इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक। अगर देखो आपका कोई अगर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या माइक्रोब से सिंपल भाषा में कहें तो उसमें अगर आपका जो प्रोकार्योटिक सेल है, कौन सा सेल है, प्रोकार्योटिक सेल। तो प्रोकार्योटिक सेल में क्या हो जाता है, प्रोकार्योट्स माइक्रो ऑर्गेनिज कहते हैं उसको। अगर उसको माइक्रो ऑर्गेनिज के अंदर यूकार्योटिक सेल है तो उनको क्या कहेंगे, यूकार्योट्स माइक्रोब्स कहेंगे। अब बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो प्रोकार्योट्स के एग्जाम्पल है क्या, बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया और एरेकिया हो गया। ये तीन एग्जाम्पल है प्रोकार्योट्स के। अगर आप बात करें यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक छोटी सी चीज़, यहाँ पर क्या दिया गया है, बैक्टीरिया दिया है और साइनोबैक्टीरिया दिया है। अब क्या हो गई कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है ना। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो आपका जो यहाँ पर साइनो है, जो साइनो चीज़ यहाँ पर क्या दर्शा रही है, यहाँ पर जो है ब्लू ग्रीन कलर को दर्शा रही है ना। यही डिफरेंस है कि इन दोनों में, ठीक है। क्या डिफरेंस है कि आपका जो बैक्टीरिया होता है और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, देखो रहते तो एक टाइप के बैक्टीरिया ही हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है कि आपका जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो ब्लू ग्रीन कलर का होता है ना। इसलिए अपन जो इसको क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गाई के नाम से भी अपन जानते हैं। अब इसका ऐसा कलर क्यों होता है, इनमें तो थोड़ा सा डिफरेंस समझो, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो क्या होता है, एक जो यहाँ पर एक देखो, अब एक नाम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप इसको पढ़ना, क्लोरोफाइल। क्लोरोफाइल, देखो मेन बात आती है यहाँ पर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के डिफरेंस में इसी चीज़ की, क्लोरोफाइल की। अब क्लोरोफाइल क्या है, देखो क्लोरोफाइल क्या है, एक पिगमेंट है, ठीक है। क्लोरोफाइल क्या है, एक पिगमेंट है ना। तो देखो क्लोरोफाइल क्या करता है, एक पिगमेंट है, इसलिए जो है कलर देने का काम करता है ना। इसलिए जो क्लोरोफाइल नाम का ये जो पिगमेंट है वो प्रेजेंट रहता है साइनोबैक्टीरिया में, इसलिए जो है ब्लू ग्रीन कलर की हो जाती हैं, और जो है बैक्टीरिया में जो है प्रेजेंट नहीं रहता है ना। इसलिए जो है ब्लू ग्रीन कलर की नहीं होती हैं। यही मेन डिफरेंस हो जाता है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में, है ना। अब बात आती है अपना जो यूकार्योट्स क्या होता है। तो देखो ऐसे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर यूकार्योटिक सेल प्रेजेंट रहता है उन्हें कहते हैं यूकार्योट्स, है ना। और यूकार्योट्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज के तीन एग्जांपल है, जैसे कि एल्काई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, जो फंगी हो गया, है ना। तो ये एग्जांपल है किसके, यूकार्योट्स के। अब बाकी इनको जो इंट्रोडक्शन पार्ट जो आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है, कि थ्योरी में भी अपन देख लेते हैं कि ये सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर तो बात होगी समझने की, बाकी एग्जाम में तो आप थ्योरी लिखोगे ना। तो चलिए बात करते हैं ए सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज की। तो यहाँ पर देखो लिखा क्या है कि ए सेलुलर माइक्रोब्स लैक अ सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके जो ए सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज होते हैं उनमें जो सेलुलर ऑर्गेनिज होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये जो सेलुलर ऑर्गेनिज रहते हैं, ठीक है, इनकी क्या रहती है, कमी रहती है। लैक का मतलब क्या होता है, कमी, या बोले तो इसमें एब्सेंट रहती है, प्रेजेंट नहीं रहती। किसमें, ए सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। ए सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इसलिए वो प्रेजेंट नहीं रहते क्योंकि इसमें जो सेल ही प्रेजेंट नहीं रहते हैं, है ना। और अब यहाँ पर एक बात करें अपन इसकी, तो देखो इसमें एक तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं रहते, साथ ही साथ इसमें क्या होता है, रेप्लिकेशन नहीं होता है। रेप्लिकेशन बोले तो यह सेल डिवीजन नहीं होता है। देखो सेल डिवीजन आपको पता है, सेल डिवीजन क्या होता है कि आपके पास एक सेल होता है, फिर एक सेल से क्या होता है, दो सेल का फॉर्मेशन होना, फिर दो सेल से फर्दर सेल्स का फॉर्मेशन होना, ठीक है, अपने आप को डिवाइड करके तोड़ के, तो ये सेल डिवीजन कहलाता है। तो आपके जो ए सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सेल प्रेजेंट नहीं रहता है तो इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है ना। तो ये मेन डिफरेंस हो जाता है किसका, ए सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। अब ए सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपन ने देखे थे कि तीन तरह के होते हैं, एक होते हैं वायरस, वायरोइड्स, फ्लोएंस। इनके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए फिर से बताने की जरूरत ही नहीं है। बाकी अब बात करते हैं अपना जो सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। जैसे कि देखो आपको अगर नाम से ही देख रहे होगे तो नाम में आपका क्या लिखा है, नाम में लिखा है आपका सेलुलर, मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या रहता है, आपका जो सेल रहता है सेल प्रेजेंट रहता है ना। अगर उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल प्रेजेंट है तो उनको अपन क्या कहेंगे, सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे। अब आपको पता है कि आपका जो सेल्स होता है, ठीक है, वो रहता है दो टाइप का, प्रोकार्योटिक सेल्स और यूकार्योटिक सेल।
तो उनके बेसिस पे अपन ने जो सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज को भी दो तरह से डिवाइड किया है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो अपने सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज के अंदर कौन कौन से तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज आते हैं, तो यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कि हो गया अपना बैक्टीरिया हो गया, एरेकिया हो गया, फंगाई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। तो ये सब जो है आपका सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज के अंदर आते हैं। इसके साथ साथ साइनोबैक्टीरिया हो गया, ठीक है, एरेकिया मेरेकिया, ठीक है, ये सब जो है किसके अंदर आते हैं, आपके सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज के अंदर आते हैं। ये तो अभी अपन ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है ना, ऊपर अपन समझ चुके हैं, है ना, कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं ये अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको थ्योरी के लिख दिए गए हैं, है ना। देखो अभी अपन ने क्या देखा था कि अपने जो ए सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज थी, इनमें क्या हो रहा था, सेल डिवीजन ही नहीं हो रहा था, मतलब इसमें जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस नहीं हो रहा था, मतलब सेल जो है अपने आप जो बढ़ नहीं पा रहे थे, सेल डिवीजन नहीं हो रहा था, सेल की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, किसमें, ए सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज में, है ना। लेकिन अब क्या होगा, सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज है, ये रहता है उसके अपोजिट, अगर उसमें नहीं हो पा रहा था तो इसमें होगा, है नहीं, मतलब इसमें क्या होगा कि क्या होगा कि आपको जो है सेल डिवीजन होगा, है ना, मतलब एक सेल से दो सेल बनेंगे, मतलब इसमें जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती रहती है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि ये क्या होते हैं कि दे कैन बी आइदर सेलुलर और मल्टी सेलुलर, मतलब ये सेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि कुछ ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही टाइप के सेल प्रेजेंट हो सकते हैं, कुछ जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं और में जो है मल्टीपल टाइप के जो है सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो क्या हो सकते हैं, सेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों तरह के होते हैं। बाकी अपना जो ए सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है वो सिर्फ एक ही तरह का होता है, यूनिसेलुलर, मतलब उसमें एक तरह यूनिसेलुलर होता है, सॉरी इसमें किसी भी तरह का सेल्स प्रेजेंट नहीं रहता है। अपना जो बाकी इसके अगर इसकी बात करें तो अपना जो ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म रहता है इसमें किसी भी तरह का सेल प्रेजेंट नहीं रहता है, इसलिए ना ये यूनिसेलुलर होते हैं ना ही जो मल्टी सेलुलर होते हैं। और अपने अगर बात करें सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तो क्या होते हैं, सेलुलर और जो यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं, है ना। अभी यहाँ पर एक चीज़ देखें तो अभी अपन ने यहाँ पर देखा था कि अपना जो ए सेलुलर और ए सेलुलर, ठीक है, और सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मेन डिफरेंस क्या होता है, ये देखो मैं अभी आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि जो सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनमें क्या रहता है, सेल्स क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, ठीक है। बाकी अगर ए सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो इसमें क्या रहता है, सेल जो रहता है प्रेजेंट नहीं रहता है। ये जो है मेन डिफरेंस होता है ए सेलुलर और सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। अब यहाँ पर बात की जाए तो अपन ने देखा था कि सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है, उसके टाइप के अनुसार अपना जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो भी दो तरह का होता है, वो होता है प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक। अब अगर अपन बात करें प्रोकार्योट्स और यूकार्योट्स की सेपरेटली कि अपना प्रोकार्योट्स क्या होता है, यूकार्योट्स क्या होता है, तो इसको अपन देखो इस तरह से अपन डिफाइन कर सकते हैं कि अपन को पता है कि प्रोकार्योट्स वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिनमें प्रोकार्योटिक सेल्स प्रेजेंट रहता है ना। और अगर अपन देखो इसको अगर सिंपल सी भाषा में अपन यहाँ पर समझें कि प्रोकार्योटिक सेल्स क्या होता है, तो आपको पता है कि जो प्रोकार्योटिक नाम का शब्द है ये क्या है, ग्रीक शब्द है, जिसमें आपका जो प्रोस का मतलब क्या होता है, बिफोर, और कार्योटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब ये वो सेल्स होते हैं जिनमें आपका क्या रहता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है। तो इस देखो सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि आपका जो प्रोकार्योटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिनमें क्या रहता है, प्रोकार्योटिक सेल्स प्रेजेंट रहता है। और यहाँ पर जो प्रोकार्योटिक सेल्स क्या होता है, तो देखो प्रोकार्योटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनमें आपका जो रहता है न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है। न्यूक्लियस के साथ साथ इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स रहते हैं, ठीक है, वो भी प्रेजेंट नहीं रहते हैं। अब इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप अच्छे से समझो तो आपको पता है कि सेल्स के अंदर एक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहता है, वो है राइबोसोम। अगर आपको पता होगा राइबोसोम, अपने सेल्स पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपने इसके बारे में सुना होगा, है ना। तो देखो यहाँ पर बात हो रही है सेल्स की, यहाँ पर बात हो रही है प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल्स की। तो यहाँ पर एक चीज़ समझो कि आपका जो देखो प्रोकार्योटिक सेल्स है, ठीक है, इसमें ऑर्गेनिज्म तो प्रेजेंट नहीं रहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस तो प्रेजेंट नहीं रहता है। लेकिन एक चीज़ समझो कि आपका जो राइबोसोम नाम का न्यूक्लियस है वो चाहे आपका प्रोकार्योटिक सेल्स हो गए या यूकार्योटिक सेल्स हो गए, दोनों में प्रेजेंट रहते हैं। बाकी के जो ऑर्गेनिल्स हैं वो प्रोकार्योटिक में प्रेजेंट नहीं रहते हैं और यूकार्योटिक में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो आपका जो राइबोसोम रहता है एक इसमें प्रोकार्योटिक में प्रेजेंट रहता है, बाकी राइबोसोम के अलावा जितने भी आपके ऑर्गेनेल्स हैं वो इसमें प्रेजेंट नहीं रहते हैं। ये अभी आप जब डिफरेंस पढ़ोगे तो वहाँ पर देखोगे, है ना। तो प्रोकार्योटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें प्रोकार्योटिक सेल्स प्रेजेंट रहता है, और प्रोकार्योटिक सेल्स उसे कहते हैं जिसमें न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स रहते हैं, वो प्रेजेंट नहीं रहते हैं। बाकी अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वही सेम एग्जाम्पल है आपके, बैक्टीरिया हो गया, एरेकिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया। और बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया का डिफरेंस मैंने अभी आपको समझा दिया है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अब अगर अपन बात करें तो यूकार्योट्स की, तो देखो यूकार्योट्स भी वही सेम है
कि यूकारियोट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिनमें क्या रहता है आपका यूकारियोटिक सेल प्रेजेंट रहता है। बाकी जो यूकारियोटिक सेल्स है वो एक ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसमें यू का मतलब होता है ट्रू और कारियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब ये ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें क्या रहता है आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। कौन? यूकारियोटिक सेल्स। तो देखो वो सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, उसकी जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर यूकारियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं जिनमें यूकारियोटिक सेल्स प्रेजेंट रहता है, और यूकारियोटिक सेल्स वो सेल्स कहलाते हैं जिसमें आपका जो ट्रू न्यूक्लियस हो गया और साथ ही साथ जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स रहते हैं वो क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। ये जस्ट प्रोकारियोटिक के अपोजिट हो जाता है। इसमें राइबोसोम तो प्रेजेंट रहता है, राइबोसोम के अतिरिक्त चाहे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, ठीक है, जितने भी जो ऑर्गेनेल्स हैं सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं सारे इसमें जो प्रेजेंट रहते हैं। अगर अपन इसकी एग्जांपल की बात करें तो देखो एल्गाई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, जो है फंगी, ये जो है यूकारियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल हैं। तो ये तो हो गया अपना प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक के बारे में। अब यहाँ पर इनके थोड़ा जो डिफरेंस है उसको भी अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है। देखो अगर आपके एग्जाम में आपका ये पूछता है, आपके पास टाइम है तो जितना मैंने अभी बताया है पूरा पूरा आप लिख दो, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जो है यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। बाकी अगर अपन इनके डिफरेंस के बारे में बात करें तो प्रोकारियोट्स और यूकारियोट्स का, तो सबसे पहला वही लिखा हुआ कि मैंने बताया था कि प्रोकारियोटिक में राइबोसोम अकेला ऑर्गेनेल्स रहता है, और बाकी यूकारियोटिक में आप अगर राइबोसोम के साथ साथ मल्टीपल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं, है ना। तो सिंपल सा पहले ही डिफरेंस यही लिखा हुआ है। दूसरा अगर इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ कि जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जेनेटिक मटेरियल जैसे कि अपना डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, वो देखो अपन को एक सिंपल सी एक चीज़ पता है कि सेल्स के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो है डीएनए रहता है, ठीक है, और अपना जो राइबोसोम के अंदर आरएनए रहता है ना। लेकिन यहाँ पर जो देखो न्यूक्लियस तो है ही नहीं। तो यहाँ पर अब बात आती है कि अपना डीएनए आरएनए प्रेजेंट कहाँ है। तो यहाँ पर जो देखो अब क्या रहता है, सेल्स के अंदर जो एक जेल लाइक मिक्सचर होता है, ठीक है, एक जेल लाइक मिक्सचर रहता है पानी की तरह, ठीक है, जो वाटर सोल्यूबल होता है जेल मिक्सचर, ठीक है, उसमें क्या रहता है, उसे कहते हैं अपन साइटोप्लाज्म, ठीक है, जो जेल लाइक मिक्सचर होता है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर आपका जो डीएनए और आरएनए क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है ना। क्या हो गया? ये अपना प्रोकारियोटिक सेल्स का हो गया। बाकी अगर अपन बात करें यूकारियोटिक सेल्स की तो उसमें जो मेम्ब्रेन रहती है, ठीक है, मेम्ब्रेन कवर किए रहती है आपकी जेनेटिक जो मटेरियल होते हैं जैसे कि डीएनए आरएनए इनको। बाकी अगर अपन इसकी बात करें तो अपना जो प्रोकारियोटिक सेल्स होता है इसमें जो है सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट रहता है, ठीक है। बाकी अगर बात करें अपन इसकी यूकारियोटिक की तो इसमें जो है लाइनियर डीएनए प्रेजेंट रहता है। और जो आपका प्रोकारियोटिक होगा वो होगा यूनिसेलुलर होता है ना। अभी मैंने बताया था ना कि आपका जो सेल्स होते हैं वो देखो सेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो प्रोकारियोटिक होता है वो होता है सेलुलर यानी कि यूनिसेलुलर, ठीक है। और बाकी अगर अपन बात करें यूकारियोटिक की तो ये यूनिसेलुलर और जो है मल्टी सेलुलर दोनों तरह के हो सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखो बात आती है यहाँ पर इसकी जैसे प्रोकारियोटिक की, तो ये जो 4 बिलियन ईयर एगो मतलब आज से 4 बिलियन साल पहले अपीयर हुआ था धरती पर। कौन? प्रोकारियोटिक। और वहाँ पर आप बात करें यूकारियोटिक की तो ये जो है 1 बिलियन ईयर एगो अपीयर हुआ था। कौन? यूकारियोटिक। ये तो आपके 5 डिफरेंस हो गए। अब इसके और भी याद कर सकते हो, जैसे कि इसमें क्या रहता है सबसे देखो इसमें अकेले राइबोसोम नाम का ऑर्गेनील्स है वो प्रेजेंट रहता है। तो ये क्या होता है? स्मॉल होता है, क्योंकि इसमें जो सेल्स के अंदर ऑर्गेनील्स प्रेजेंट रहते हैं कम रहते हैं, इसलिए क्या होता है स्मॉल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज इसमें प्रेजेंट रहते हैं। और इसमें जो क्या रहता है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि इसमें जो बहुत सारे टाइप के सेल्स के जो अंदर जो ऑर्गेनिज रहते हैं, जैसे कि आप देखोगे क्या देखोगे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड हो गया, ठीक है, मल्टीपल टाइप के ऑर्गेनिल्स होते हैं। तो बस वो सब जो है यूकैरियोटिक में प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिल्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। बाकी अगर इसमें जो सातवां आप डिफरेंस लिख सकते हो इसके एग्जांपल की कि इसमें जो प्रोकारियोटिक में बैक्टीरिया हो गया, रैकिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया, और बाकी यूकैरियोटिक में एल्गाई, प्रोटोजोआ, फंगी, ये जो है इनके एग्जांपल है। तो इस तरह से आप डिफरेंस लिख सकते हो। तो यहाँ पर अपना खत्म होता है जो इंट्रोडक्शन टू प्रोकारियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब बाकी अपने सिलेबस में जो अगला टॉपिक दिया गया है बैक्टीरिया के बारे में, तो इसके बारे में जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।